दुबई ट्रिप हमारा चालू होता है। सबसे पहले हम लोग आए एयरपोर्ट पे, फटाफट से हम लोगों का इमिग्रेशन वर्क ख़त्म किया और फिर चले गए हम लोग ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करने। खूब सारी दारुएँ देखी। उसके बाद में मैंने कुछ चॉकलेट्स होकर शॉपिंग करी मेरे दुबई ट्रिप के लिए। फिर हम लोग निकले कुछ ठूसने के लिए, बहुत भूख लगने लग गई थी और रात के 3 बज रहे थे। हम लोगों ने खाया, मैंने कुछ वीडियोस वगैरह ली, अभी ने कुछ मसाज वसाज करवाई मसाज चेयर के ऊपर। फिर फाइनली हम लोग बोर्ड हो गए प्लेन में। और मैं आप सब लोगों को ये बोलूँगी, आप कहीं भी ट्रैवल करो एमिरेट से ट्रैवल करो। यस, बहुत अच्छी फ़्लाइट है। मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया था एमिरेट से जाना, बहुत अच्छी है, उनकी सर्विसिंग अच्छी है, खाना अच्छा है, सीट्स अच्छे हैं। एटलीस्ट इंटरनेशनल जाओ तो एमिरेट्स ही प्रेफर करना। और फिर हम लोग सुबह के 7:30 बजे वहाँ पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पे ऑलरेडी लेने के लिए भैया आ चुके थे। ये एक रायन ग्रुप से हमारे सारे ट्रिप, मतलब हर एक हमारी एक्टिविटीज़ उनकी ग्रुप की तरफ से ही होगी। रास्ते से ही यहाँ से यहाँ तो गाड़ी माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी खासी गाड़ियाँ होती है। यहाँ से जाते वक्त मैं बहुत खुश थी। लाइक यहाँ हम लोग बढ़िया से गाड़ी में फ़ोटोज़ वीडियोज़ और आसपास के नज़ारे खूब बढ़िया लगे। जाने से पहले हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने होटल के पास हमारा लगेज उतार के हम लोग पास ही के एक तमिल आई थिंक केरला रेस्टोरेंट में आके हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हम तो भरे ठहरे भाई इंडियंस, तो हमें तो चाहिए इंडियन फूड ही। मैंने सबसे पहले एक गिलास भर के चाय पी, इसके बाद मैंने एक और कप चाय पी। अब यहाँ पे हम लोग बैठे हैं मसाला डोसा खाने और अभी खा रहा है यहाँ पे इडली। मसाला डोसा बहुत बड़ा था लेकिन बहुत अच्छा था। कभी भी आप लोग कोई भी एजेंसी से या कोई भी टूर उससे आप कभी भी अगर वो बुक करते हैं तो ये ध्यान रखना कि चेक इन चेकआउट कब हो रहा है, क्योंकि उस वक्त हम लोग सिर्फ ये देखने में लग जाते हैं कि क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं है, और ये मिस्टेक हम कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 बजे हमें चेक इन करना है। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी 7:30 बजे पहुँच चुके हैं। अब अर्ली चेक इन वो तभी देंगे अगर स्लॉट अवेलेबल होगा, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने को भी तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं पे करने से कुछ भी नहीं होगा मैम, अभी अवेलेबल ही नहीं है। चलो, सैपे तो होने ही है, जब मैं कहीं बाहर आई हूँ सैपे ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर सोचा रेस्ट करने का क्या मतलब है, चलो यहाँ से घूमने ही चलते हैं। तो हम होटल से दुबई क्रीक गए, जो हमें बर दुबई टू डेरा पहुँचाएगी। डेरा वो जगह है जहाँ पे गोल्ड सूक, स्पाइस सूक सब कुछ है। तो यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग का देखा। फिर हो गया था दोपहर का टाइम, दोपहर का खाना खाया और ऑलमोस्ट 1:30 बजा था। और इस टाइम पे उनका फ़ोन आया कि होटल हो गया रेडी, आ जाओ। तो हम लोग फटाफट गए, चेंज किया। उसके बाद में चेंज करके हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए। हम लोग फिर आज शाम का हमारा प्रोग्राम है मरीना क्रूज़ के लिए, तो हम लोग निकले जल्दी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रूल है, कोई भी रेड लाइट नहीं तोड़ता है भाई साहब। अगर आप पैदल जा रहे हो ना तो आप बेस्ट तो जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन गाड़ी से आप जल्दी नहीं पहुँचोगे, बिकॉज अगर एक इंसान भी सामने से निकल रहा है तो वो पहले उसको जाने देंगे। चलो अच्छी बात है, ये रूल हमारे इंडिया में भी हो जाए बहुत सही रहेगा। फिर हम लोगों ने क्रूज़ पे खाना खाया। वाकई में क्रूज़ पे खाना खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाना सही था, एवरेज बोल सकते हैं, नहीं बहुत बेकार भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन अच्छा खाना था। मेन तो वो व्यू है, लाइक आस पास आप आँखें से जितना देख लो आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। तो दुबई मेनली है तो फेमस बिल्डिंग्स के लिए, ज़्यादातर तो बिल्डिंग्स, इतनी सुंदर जगहें। तो आसपास पानी, रोड, आसमान, प्लेन जा रहे हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। फिर यहाँ के इनके कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी थे। बस यहाँ पे एक मिस्टेक ये थी कि हमारा जो क्रूज़ था, बोट टाइप क्रूज़ था, वो थोड़ा कंजेस्टेड था। लाइक पास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा दूर होता तो बढ़िया रहता। फिर कुछ प्रोग्राम से उन सबको देख के हम लोग पहुँच गए होटल। अब नेक्स्ट डे की बारी है। नेक्स्ट डे हम लोगों का है सिटी टूर प्लस दुबई सफारी। तो सुबह सबसे पहले तो हमें दुबई फ्रेम दिखा दिया। दुबई फ्रेम के बाद में हम लोगों को वहाँ से ले गए ये लोग लाइक गोल्ड सूक, जो इस सेम डेरा वाला दुबई क्रीक वाला, उसके अंदर सेम मार्केट में लेके गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो दुबई सिटी टूर है तो दुबई का मेन अट्रैक्शंस दिखाएंगे। उसके बाद में हम लोग पहुँचे एक होटल के पास, जो बुर्ज अल अरब होटल है, 5 स्टार होटल है, जो वहाँ पहुँचे। होटल के बाद में हम लोगों को एक उन्होंने कोई जबील पैलेस दिखाया।
वो जो 1965 में कुछ इस्टेब्लिश हुआ था बताए। फिर हम लोग गए पाम जुमेरा, और यहाँ पे जो टनल दिख रही है ये अंडर वाटर टनल है। उन्होंने हमें मैप में दिखाया कि ये इस तरह से है, अंडर वाटर से हम उस जगह से इस पार आ चुके हैं। यहाँ पे एक एटलांटिस 7 स्टार होटल है यहाँ पे, वो देखा। उसके बाद में हम लोग ये सब देख दाख के यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई, लाइक 2:30 हमारे ट्रिप ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये ट्रिप ख़त्म हो गए थे 3 साढ़े 3 बजे, कॉज उसकी वजह से, ट्रैफिक की वजह से, और सेकंड लोगों ने लेट बहुत कर दिया था। मेरा ये मानना है कि अगर आप जब शेयरिंग ट्रिप में जाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप लेट आ रहे हो तो उसकी वजह से और भी लोगों को लेट होगा। चलो छोड़ो, ये सब तो होता रहता है, अ पार्ट ऑफ अ ट्रिप। फिर हम लोग निकले डेजर्ट सफारी के लिए। भाई साहब सही मज़ा आया। इसमें एक बेबी भी था, वो मतलब ना रोए ना धोए, बढ़िया बाहर देख रहा है। अगर उसकी मम्मी चिल्ला रही है, उसके पापा चिल्ला रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। भाई ये तो आगे जाके कुछ बड़ा ही कांड करने वाला है। एक बच्चा बहुत सही था, पीछे भी एक कपल बैठे थे, वो भी चिल्ला रहे थे। लेकिन मुझे क्या है, जब कोई इंसान प्रोफेशनल होता है ना, अब यही गाड़ी मेरा भाई चलाए, भाई साहब अपन से तो नहीं होगा, मेरे तो सारे आसमान के देवता सामने आ जाते हैं। लेकिन यही एक प्रोफेशनल ड्राइवर चला रहा था, मैं आराम से बढ़िया बैठी हुई हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, सिटी टूर में हमें खाने का क्या, बैठने का भी ढंग से टाइम नहीं मिला, तो हमने खाना भी नहीं खाया था। यहीं पे आके पेटीज खाई, थोड़े से देर सैंडविच में खेला, सनसेट की फ़ोटोज़ खींची। अब हम लोग निकल गए हमारे कैंप की तरफ, जहाँ की बाकी एक्टिविटीज़ है, जब बेली डांस होगा, सब कुछ होगा। तो और इससे पहले हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी। वो एक्टिविटी थी, क्या थी वो, कैमल राइड। यस, वो छोड़ दी, क्योंकि कैमल राइड जो हमारे उसी में ऐड ऑन थी, और उसके लिए भाई कैमल पे बैठने के लिए इतने सारे ऊँट यहाँ पे लाइक भीड़ जमा करके खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा भाई हम और जाके कैमल क्यों खड़े हों वहाँ पे, उन्हीं को लगने दो, बढ़िया बैठने दो। मैंने यहाँ पे ट्राई किया शीशा। यस, हुक्का को शीशा बोलते हैं। शीशा ट्राई किया, और भाई साहब इनका जो फ्री के खाने के अलावा बाकी आप कुछ भी यहाँ पे लेते हो, एक कोल्ड ड्रिंक भी लोगे तो आपको 600 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पड़ेगी। तो मेरा ऑप्शन यही है, अगर आप दारू वारू पीते हो हाथ में कैरी कर लो, वहाँ पे कोई आपको नहीं रोकेगा। ऐसा नहीं है दुबई स्ट्रिक्ट कंट्री है तो आपको वहाँ दारू नहीं पी सकते। यहाँ पे वो दारू बेचते हैं, आपको हाफ बॉटल ही 4000 रुपये की पड़ेगी। तो इतना महंगा क्यों, ड्यूटी फ्री से ख़रीदो, अपने बैग में रखो, दूसरी बॉटल में डाल के वहाँ जाके पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैली डांस वगैरह चालू हुआ, बढ़िया डांस किया लेडी ने, और मुझे लगा 2-3 बैली डांसर्स आएंगे, पर यहाँ पे एक ही आए। और भी कल्चरल प्रोग्राम से वो नाम तो बता रहे थे, लेकिन एको होने की वजह से मैं ज़्यादा उन लोग क्लियर नहीं सुन पाई। और ऑब्वियसली जब ट्रिप पे जाते हो और आप व्लॉगर भी होते हो तो आधा टाइम तो आपका व्लॉग बनाने में ही निकल जाता है, और मेरा जनरली यही होता है। अभी भी आप मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ देखोगे, करीब 10,000 के करीब फ़ोटोज़ होगी। एक हार्ड डिस्क मुझे एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ती है, कौन सा वीडियो कौन सी फ़ोटो इतनी लंबी हो जाए और मैं इसका लाइक और बाकी फ़ोटोज़ नहीं ले पाऊँ, ऐसा क्यों करना हो। इसलिए मैं हमेशा एक टीवी की हार्ड डिस्क अपने साथ रखती हूँ। तो बढ़िया मैडम ने डांस किया। उसके बाद में एक और ये कल्चरल प्रोग्राम था, इसमें 2 ड्रम बजा रहे थे और 2 लेडी डांस कर रहे थे। तो ऐसा सब प्रोग्राम चल रहा था। लास्ट के एक और उसमें लाइक बेली डांसर भी आ गई थी, रायन ग्रुप की तरफ से जो कोई 2 लेडी थी और एक जेंट्स, वो भी आ गए थे, मतलब सब लोग आ गए थे। फिर हम लोग निकले यहाँ से घर। यहाँ पहुँचने तक ईजी था, बैठने तक का ईजी था, बस यहाँ से निकलने के बाद हमें होटल पहुँचते 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि यहाँ पे 600+ कैंप्स हैं और ऑलमोस्ट सबका सिमिलर टाइम है। तो अब तो मैं थक चुकी थी, और दूसरा मैंने आज नए बूट्स पहली बार पहने थे, तो उसकी वजह से मेरे पैर भी स्वेल हो चुके थे। पर अब जब आप ट्रिप पे रहते हो तो हमें तो हील्स पहननी ही होती है, तो बूट शूट्स खोल खाल के बैठी हुई हूँ मैं। अब यही है कि अब बस पहुँच जाए होटल और रेस्ट कर लूँ, बिकॉज कल भी हमारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन सुबह का टाइम हमारा फ्री है। तो उस टाइम में मैंने ये सोचा है कि जो भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है मुझको तो मैं करूँ। तो होटल पहुँची सो गई। सुबह किया पहले ठूस के ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग पहुँच गए लाइक डेरा जहाँ पे गोल्ड सुक वगैरह है। तो यहाँ पे मैंने एक निकाली पेनी, और हम लोगों ने फिर कुछ वॉचेस वगैरह परचेज़ करी, साथ में कुछ और भी परचेज़ किया। फिर खाया हम लोगों ने खाना। खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए शाम के लिए। और मैंने सुना था कि मिरेकल गार्डन और ग्लोबल विलेज में कुछ कपड़ों का रिस्ट्रिक्शन है ऐसा, तो मैं सूट पहन के आई। यहाँ पे देखा तो भाई साहब किसी ने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, किसी ने क्या पहन रखा है, किसी ने क्या पहन रखा है। मैं ही लग रही थी अलग ही देश की महान नारी जो सूट पहन के आई है। चलो कोई नहीं। फिर हम लोग एक ग्लोबल विलेज, और ग्लोबल विलेज है एक थीम पार्क, मल्टी कल्चरल थीम पार्क, जहाँ पे आपको शॉपिंग, मल्टी लेवल
कुजीन। 90 कंट्रीज़ की यहाँ पे आपको फूड ट्राई करने को मिल सकते हैं। और इसको चलना है यहाँ पे तो पहली बार सबसे पहले फ्लैट पहन के आओ, सामान बिल्कुल मत लेके आओ अपने साथ, बढ़िया चलने की कैपेसिटी रखो। मिरेकल गार्डन में ज़्यादा मत चलो क्योंकि मिरेकल गार्डन में हर जगह फुली है, यहाँ पे एक जगह भी सेम नहीं लगेगी। हर एक जगहों का वहाँ पे एक जगह है, वहाँ अंदर जाओगे उनका खाना, उनकी शॉपिंग सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको परचेज़ करने का मन है तो ही परचेज़ करिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे परचेज़ मत करना, बहुत ही महंगा है। अगले दिन की शुरुआत हमारी 6 बजे होती है। जल्द से ब्रेकफास्ट किया, 8:30 बजे तक हम लोग अपनी बस में बैठ चुके थे। हम लोग जा रहे थे अबू धाबी। ये एक हमारी और 10 से 12 घंटे की ट्रिप थी, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को इन्होंने उतारा हेरिटेज विलेज में, और दूसरा यहाँ पे किसी एक बंदे ने 15 मिनट लेट कर दिया था। उस चक्कर में हेरिटेज विलेज जो आधा पौन घंटे का होने वाला था सिर्फ हमारे लिए 15 मिनट्स का रह गया, तो हमें उसमें कुछ देख ही नहीं पाए। हमने वहाँ पे क्या देखा, ये रास्ते का वीडियो ये है कि हमारे गाइड बता रहे अबू धाबी में और दुबई में डिफरेंस ये है, यहाँ की रोड थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, गोल्डन ब्राउनिश, और दुबई की रोड एकदम ब्लैक रहती है। तो वो एक डिफरेंस दिखा रहे थे, तो मैं उसी को कैप्चर कर रही हूँ। तो हम लोग पहुँचे और इस रोड पे भाई साहब इतनी सारी फरारी वगैरह घूम रही है, बढ़िया ऐसा लग रहा है कोई साइकिल घूम रही है, शायद ये कोई पॉश एरिया होगा इस चक्कर में। तो हेरिटेज विलेज में एक, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि बहुत सारे मैन मेड आइलैंड्स भी है। हेरिटेज विलेज एक जगह है जहाँ पे यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जो बताया गया है, और जेन्युइनली मैंने पूरा नहीं देखा है बिकॉज टाइम की कमी होने की वजह से, और मैं उनमें से आती हूँ भाई, आपने बोल दिया 2:15 मीन्स 2:15 वो 16 भी नहीं हो सकते। मेरी तो आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ मेरे घर वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ यही हो जाती है, अगर वो बैठ गए सिगरेट पीने बैठ गए या फिर खाना खाने बैठ गए या थोड़ा सा भी उन्हें लेट कर दिया तो मैं हो जाती हूँ गुस्सा। मुझे ये कि भाई टाइम से निकलना है, टाइम से चलना है। और ये 2-3-4 आपको बिल्डिंग दिख रही है, एक रिकॉस मरीना है, ये एक होटल और अबू धाबी का कुछ रेजिडेंस एरिया है, दूसरा इलाहाद टावर है। इसके बाद हम लोग पहुँचे मॉस्क। इस मॉस्क में भी एक और गड़बड़, मैंने एक दिन पहले ही हमारे ड्राइवर से पूछा था कोई कोड है क्या कपड़ों का, या फिर हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं, इसमें मुझे ये नहीं पता था कि मॉस्क ऐड है, आइटनरी मैंने प्रॉपरली चेक नहीं किया, तो मुझे वहाँ पे ख़रीदना पड़ गया हिजाब। उसके बाद में हम लोग पहुँचे बप्स मंदिर, जो कि वेंकटेश्वर मंदिर है। वहाँ पे मैंने इसी हिजाब को मेरे सीरियस टॉप होने की वजह से एज अ शॉल डाल लिया, प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए हमारे होटल, रेस्ट किया। सुबह फिर से हमें 9 से 10 बजे उठ के तैयार होना था, कॉज हम लोग का वैसे तो आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन में इन लोगों ने हमारा बुर्ज खलीफा ऐड किया था। पहले मैंने यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम ट्राई की, ये मैंने एक बार बैंगलोर में भी की हुई है, लेकिन ऑब्वियसली बाहर आने के बाद एक बार ट्राई करना बनता है, तो ट्राई किया, मज़ा तो बहुत आया। लेकिन ये आइसक्रीम मुझे 900 रुपये की पड़ी, और ये 900 रुपये की आइसक्रीम भी मुझे बुरी नहीं लगती जब तक कि ये आइसक्रीम गिर नहीं गई। गिर कैसे नहीं गई, मैंने आइसक्रीम ली, फ़ोटो वोटो खिंचाई, बैठी मैं, अभी के हाथ में आइसक्रीम थी क्योंकि मैं वीडियो का कैमरा सेट कर रही थी, और ये आइसक्रीम गिर जाती है। अब गिरने के बाद ये खाली मेरे कपड़ों पे ही गिरी होती तो मैं उठा के खा चुकी होती बिना किसी को दिखाए, लेकिन ये ज़मीन पे गिर गई थी, और यहाँ पे आधे किलोमीटर तक कोई डस्टबिन नहीं था जहाँ पे मैं इसको फेंक सकूँ। एक तो दुख गिर गई, और ऊपर से इस आइसक्रीम फेंकने के लिए आधे किलोमीटर दूर गई डस्टबिन में डालने के लिए। चलो होता रहेगा। मेरे ट्रिप के दूसरा स्यापा बुर्ज खलीफा, यस, वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग, बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगने वाली बिल्डिंग ये। इसके लिए मैंने लिटरली 1.5 घंटा लाइन में खड़ी हुई हूँ, 1.5 घंटा। मुझे पता होता इसमें कोई VIP एंट्री टाइप का कुछ होता है तो मैं वो ख़रीद लेती, और मुझे इतना पता होता कि भाई साहब इतना टाइम लगने वाला है तो शायद मैं जाती ही नहीं। अंदर से एज यूजुअल कॉमन बिल्डिंग लग रही है, अंदर से ऐसा कोई ख़तरनाक व्यू नहीं है, लेकिन बाहर से देखने में भाई साहब बिल्डिंग बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर जाने के बाद मेरा थोड़ा मूड ख़राब हो गया बिकॉज ऑफ दैट भीड़। फिर चलो मूड तो ख़राब होता ही रहेगा, इसलिए मेरी शॉपिंग से ठीक होगा। नहीं भाई साहब, ये गोल्ड नहीं लिया मैंने। फिर फटाफट से हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हम लोग बैठ गए हमारी फ़्लाइट में, जो मेरी बहुत सुंदर फ़्लाइट है, बहुत खूबसूरत फ़्लाइट थी भाई साहब। एमिरेट्स फ़्लाइट की तो तारीफ़ जितनी कर दो उतनी कम है। हम लोगों ने चला ली कोस्टा मूवी और निकल पड़ी सवारी हमारी बैंगलोर की तरफ।
जितना जल्दी आपको कहीं ट्रिप पे आने की होती है उतने जल्दी अपने घर जाने की भी होती है। पर मलेशिया वाला ट्रिप इज़ डिफरेंट, उसमें खाने की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वो वहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही था और वेज में कोई ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन दुबई में मुझे खाने की दिक्कत नहीं हुई, वेज नॉन वेज और इंडियन फूड ईज़िली अवेलेबल था, हमारे होटल में भी ईज़िली अवेलेबल था, तो कोई दिक्कत आई नहीं। और आप लोग भी ट्रिप करिए, ये मेरा पहली बार, मुझे मलेशिया ट्रिप में भी लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए था, पर मैंने सोचा अब से मैं जो भी ट्रिप होगा आपको व्लॉग्स में नॉर्मली मिलता रहेगा, साथ में ये एक और वीडियो होगा जो कि मैं पूरा लॉन्ग वीडियो करके डालूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जनरली कोई देखता नहीं है भाई। मैं कोई इतनी सेलिब्रिटी तो होनी पड़ी कि लोग बाग बोलेंगे अरे मैडम का वीडियो आ गया, अब तो हम 15 मिनट क्या 1 घंटा होगा तो भी देखेंगे। नहीं होता भाई ऐसा, ये सब देखने वाली बातें, बोलने वाली बातें कोई नहीं देखता। मेरे घर वाले नहीं देखेंगे ये पूरा वीडियो, लेकिन मैं ये ना वीडियो इसलिए बना रही हूँ आज के 20-30 साल बाद जब मैं इनको देखूँ, बिकॉज इतना तो मैं फ़ोन में स्टोर नहीं कर सकती। मैं देखूँ तो मैं खुद को बोलूँ वाह यार क्या लड़की थी मैं, क्योंकि तब तो मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसलिए चलो ये सब तमाशे में चलते रहेंगे। अब बस हम लोग आ गए हैं हमारे शहर और साथ में मैं जुकाम खांसी और बढ़ा के लेके आई हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप।